सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि टमाटर की खेती बरसात, सर्दी या गर्मी तीनों में किस मौसम में हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है, कौन से मौसम में हमें ज़्यादा मुनाफा प्राप्त देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो की कोई बातें मेरी अच्छी लगी हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी टमाटो खेती से रिलेटेड हमेशा जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर जरूर करना वीडियो को। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या ज़्यादा टोमेटो खेती में ग्रो करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारी खेती होती है वो डिपेंड होती है। जैसे हमारे सर्दियों में टमाटर की खेती करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है हमारा डाउन होता है, ठंडा मौसम होता है। और गर्मी में हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है और बरसात में मिक्स होता है, हाई भी होता है अप भी होता है। ठीक है, अप डाउन बरसात में तो हमारा चलता ही रहता है। तो किस मौसम में, तो सबसे पहले बात करते हैं किसान में जो फैक्टर्स होते हैं ज़्यादा हमारी टोमेटो प्रोडक्शन निकलने के लिए। और इस बात को मैं नहीं कहूँगा कि इसी मौसम में ज़्यादा निकलते हैं, तीनों मौसम में बढ़िया प्रोडक्शन, एक प्रॉफिटेबल खेती हमारी आसानी से की जा सकती है। लेकिन कुछ बातों को, कुछ फैक्टर्स को अपनाना पड़ता है, कुछ नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, हर बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारी ऐसी बढ़िया खेती हो पाती है। ठीक है किसान भाइयों, तो पहले नंबर पर जो बात होती है किसान भाइयों, फैक्टर आता है हमारा, चाहे आप किसी भी मौसम में टमाटर की खेती करें, सबसे पहले तो बढ़िया सीड होना चाहिए। टमाटर का जो बीज होता है बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप किसी भी देसी से ब्रांड का ले लेते हो तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो उतनी हाई नहीं होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा उससे हानि पहुंचती है। ठीक है, सीड की पहचान आप अच्छे से करें, चाहे सिजेंटा का लो, चाहे सेमिनिस का लो, चाहे किसी और ब्रांड का लो, नामदारी ब्रांड का लो, लेकिन होना चाहिए बढ़िया जिसकी की प्रोडक्शन निकले। क्योंकि हर क्षेत्र के मिट्टी में अलग अलग सीड होते हैं किसान भाइयों, अलग अलग सीड के होने का टाइम होता है। कुछ सीड होते हैं जो कि हमारे तीनों मौसम में हो जाते हैं, कुछ सीड होते हैं जो बरसात के लिए होते हैं, और कुछ सीड ऐसे भी होते हैं किसान भाई जो सर्दियों के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। बेशक हम उन्हें और मौसम में लगा देते हैं तो उनमें उतनी प्रोडक्शन नहीं लगती है या वो रोगों के शिकार होकर ज़्यादातर हमारी खेती खराब हो जाती है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है किसान भाइयों, तो दूसरे नंबर पर जो बात आती है किसान भाई वो आती है सनलाइट, हमारी धूप। ठीक है, चाहे किसी भी मौसम में आप खेती करो, धूप होती है वो हमारी खेती के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, देख आप सभी किसान भाइयों ने ये बात नोट की होगी कि आप गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों मौसम में खेती करते हो, लेकिन गर्मी और बरसात में क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन होती है, जो पौधे की टहनियाँ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होती है, बहुत ज़्यादा हरा भरा पौधा होता है। और जो हमारी फ्लावरिंग होती है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती है। किस कारण? क्योंकि प्रॉपर रूप से हमें गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, बारिशें नहीं होती है और किसी भी प्रकार की मॉइस्चर की हमारी मात्रा मिट्टी में नहीं होती, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पड़ती। जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है उतनी ज़्यादा हमारा पौधा ग्रो होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिस खेत में, चाहे सर्दी में आप खेती करो, बरसात में, अगर आपके खेत में किसी भी टाइम पे चाहे टेम्परेचर डाउन हो रहा है आपका सर्दियों में, ठीक है, फिर भी है, लेकिन अगर दिन में धूप का टेम्परेचर आपका बढ़िया 30-35 तक जा रहा है, 30 डिग्री या 25 डिग्री बढ़िया, मतलब प्रॉपर धूप आपके खेत में पड़ रही है, तो आपकी खेती ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया ग्रो होगी और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आपको हानि देखने को नहीं मिलेगी। तो और धूप बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, बारिशें होती हैं लेकिन धूप फिर भी पड़ती है। क्योंकि 2-3 साल से तो हमारा जो मौसम है, जो हमारा जलवायु है, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है, हमारी बदल चुकी है। बारिश का भी किसी टाइम का पता नहीं होता है, किस टाइम हमारा मानसून आएगा, हर चीज़ में हमारा बदलाव हो चुका है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में खेती देख सकते हैं, इस प्रकार की खेती हमारी गर्मी में भी हो जाती है, बरसात में भी हो जाती है। जो टमाटर की वीडियो चली हुई है ये हमारे साहू टमाटर की, आप सभी प्रोडक्शन देख सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों की जो हमारा ठंड में लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे टमाटर की पौधे की ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा तो हमारे पौधे की ग्रोथ होती है वो कम होती है। ठीक है, अगर आपका खेत, जब भी आप, एक बात का विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों कि जब भी आप सर्दी में टमाटर की खेती करो, सामने वाले क्षेत्र में खेती करना जो धूप के लिए सामने, जिसमें धूप प्रॉपर मिले। बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जिनमें धूप एक टाइम पड़ती है, एक टाइम नहीं पड़ती, वैसी जगह पे आप खेती नहीं करें। खेती हो तो जाती है लेकिन वो मज़ा नहीं आता है बात का, जब इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। और बरसात में क्या होता है कि ज़्यादा बारिशों के कारण हमारी 75% खेती
तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जिन क्षेत्रों में खेती तबाह हो जाती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, वो तो अलग बात है, लेकिन 70% तो हमारी ऐसी खेती खराब होती है जिनमें बारिशें पड़ती है और पानी ऐसा मिट्टी में हमारे खड़ जाता है कि पानी पानी होता है, जड़ें भी हमारी सूखने स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरियल बिल्ट लगती है, नेमाटोड्स लगते हैं, ये बरसात में रोग आता है। ठीक है, तो बरसात में भी ऐसा नहीं है कि टमाटर की खेती प्रॉपर बहुत बढ़िया खेती होती है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया रखनी पड़ती है और सर्दियों में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारी किसान भाइयों खेतों का टमाटर की खेती जो होती है बढ़िया हो पाती है। अगर किसान भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, मैंने अच्छी बातें बताई आपके अकॉर्डिंग, तो शेयर जरूर करना किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो करना। और अगर आप चाहते हो मैं फेस के साथ फेस रिवील करूँ तो किसान भाई मैं फेस रिवील के लिए अभी सोचा नहीं है, लेकिन जब करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि कोई वीडियो मेरी वायरल हो, उसके बाद मैं फेस रिवील कर सकूँ एक अपने एम टारगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना जो खेती बाड़ी के लिए बताया। और इसके बाद आता किया किस मौसम, जैसे तीनों मौसम में ज़्यादा टमाटर की खेती करना चाहते हो, आपकी बढ़िया प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा माल लगे। ठीक है, तो सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि रोगों की पहचान करनी भी होती है किसान भाइयों, चाहे मक्खी लगे हमारी, चाहे कोई भी चूसा कीट हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार के सुंडी कीड़ा लगे या ब्लाइट लगे, कोई भी किसी भी प्रकार के हमारे रोग लगते हैं तो टाइम टू टाइम उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। चाहे वायरस लगता है, ठीक है, वायरस किसान भाई हमारी मक्खी की वजह से लगता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। बहुत से रोग होते हैं, आप सभी को पता है, जो कि हमारी खेती को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन सब का क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप हर चीज़ का ध्यान रखो, बढ़िया स्प्रे आती है हमारी मेडिसिन का प्रयोग करो और विशेष बातों का ध्यान रखो कि किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है, कब स्प्रे डालनी है, कब इसमें हमें फर्टिलाइज़र डालनी है, बढ़िया फर्टिलाइज़र कौन है, या हमें बेसल डोज के बारे में वीडियो आपको किसान भाई चैनल पर कल आ चुकी है, आप जा सकते हैं। बेसल डोज पहले कौन सा देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़िया फर्टिलाइज़र जैविक खाद का प्रयोग करो, ठीक है, जिससे कि हमारी खेती में इन फ्यूचर में भी कोई हानि ना पहुँचे और हमारी खेती उपजाऊ रहे और पीएच मान होता है मिट्टी का वो भी हमारा एक बैलेंस रहे, ठीक है, अप डाउन ना हो, जिसकी वजह से हमारी खेती खराब होती है, क्योंकि बहुत से बैक्टीरियल होते हैं वो पीएच अप डाउन हो जाता है या नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारी मिट्टी में, ठीक है, तो इन बातों से हमारी खेती जो होती है वो अप डाउन हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, बहुत सी हमारी हानि खेती में पहुँच जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाई जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ किसान भाइयों, मैं सही जानकारी देने के लिए आपको ट्राई करता हूँ और किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी नहीं देता हूँ। और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी किसान भाई कमेंट करते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूं, लेकिन रिप्लाई करने के बाद उस पर रिएक्ट करें किसान भाइयों, उसका रिप्लाई करें। अन्यथा ऐसा है कि मेरे को लगता है कि आप कमेंट करने के बाद कमेंट का रिप्लाई नहीं देखते हो, देखो तो, और अपनी बात अगर पूछते हैं कि इसके लिए कौन सी स्प्रे मेडिसिन चाहिए तो मैं बताता हूं किसान भाइयों, अगर आप कमेंट करके कमेंट ही ना देखें अपना जो रिप्लाई मैंने किया तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना किसान भाई, क्योंकि अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ और आपका रिप्लाई कर रहा हूँ आपके लिए सर्च करके या कहीं से भी जो मेरे को जानकारी है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उस बात को विशेष ध्यान रखो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानकारी दूं और आप कमेंट ही ना देखो। और कोई भी किसान भाइयों की अगर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो टमाटर की खेती के रोग है, आपको रोग लगे आपको पता नहीं लग रहा है, तो रोग की फोटो भेजिए मेरे को इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं आपका रिप्लाई करूंगा, आपको गाइड करने की पूरी ट्राई करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों वीडियो शेयर करना, टमाटर की खेती से रिलेटेड इस चैनल पर आपको सही से सही जानकारी हमेशा लेकर आता रहूँगा और आता भी हूँ। और जो सीड लगाते हैं हम गर्मी के लिए, बरसात के लिए, हर प्रकार के आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी किसान भाइयों। और इसी प्रकार प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना से, तीनों मौसम में बढ़िया खेती हो जाती है, विशेष होता है ध्यान रखना, ठीक है किसान भाइयों।